नमस्कार दोस्तों। आज जो अपनी एमपीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं 2021 के लिए, उसमें आज का टॉपिक है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स, तो सबसे पहले रोबोटिक्स समझते हैं किस इकाई में है। यूनिट यूनिट 9 में है रोबोटिक्स। अब यूनिट 9 में अपने को क्या है, यूनिट 9 में ऐसे ऐसे टॉपिक लिखे हुए हैं जैसे रोबोटिक्स है, कंप्यूटर है, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। तो ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। अगर इसको हम लेक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे तो 15 से 20 लेक्चर इसमें बनेंगे, 15 से 20 लेक्चर इसमें कंटिन्यू बनेंगे, 15 से 20 लेक्चर बनेंगे। तो आज हम चालू करते हैं रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स पढ़ते टाइम पे और जो अपने दिमाग में आएगा, जो जो प्लान आएगा, तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो 15 से 20 लेक्चर का है, तो रोबोटिक्स हम 2 से 3 लेक्चर में रोबोटिक्स को खत्म करेंगे। अब रोबोटिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले, अगर कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने को जानना है, रोबोटिक्स पढ़ने से पहले कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये टॉपिक है क्या। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हैं, तो अगर हमने कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ लिए, जैसे क्या, क्यों, कब और कैसे, ये चीजें कवर कर ली हैं। तो जैसे अब हम पूछेंगे रोबोटिक्स है क्या, रोबोटिक्स है क्या, रोबोटिक्स क्या है, तो अपने को क्या क्या चीजें मिलेंगी कि रोबोट क्या है, रोबोट की परिभाषा मिल जाएगी। रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स क्यों, तो रोबोटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग, उपयोग क्या है इसका, तो इसके उपयोग के क्षेत्र क्या क्या है। तो चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, जहां जहां होता है, तो क्यों में ये चीजें उपयोग क्लियर हो जाएंगी। कब, कब में अपना पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगा, कब में अपना पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगा, पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगा। इसके विकास कैसे हुए, विकास के चरण क्या क्या थे, इसका विकास कैसा हुआ, विकास के चरण कितने थे, कितने चरणों का विकास इसका संपन्न हो चुका है। तो अपने को ये चीजें चरण क्लियर हो जाएगी, कब में और कैसे में, ये कैसे वर्क करता है, कार्य पद्धति। तो अपने को क्या में रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। क्यों में इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में इसका उपयोग है, तो क्यों में क्लियर हो जाएगा। कब में इसके जनक कौन है, ये क्लियर हो जाएगा। इसके इसमें किस किस लोगों का योगदान था, कितने चरण में चल रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। कैसे में आपकी कार्य पद्धति क्लियर हो जाएगी। तो अभी 4 अगर मैं सेगमेंट बना के चलता हूं, तो आज के लेक्चर में मैं रोबोट है क्या, रोबोटिक्स क्या है, और कब इसका विकास हुआ, ये 2 चीजें क्लियर कर लेंगे। और नेक्स्ट में क्यों और कैसे, ये चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। और तीसरे लेक्चर में क्या करेंगे, तीसरे लेक्चर में हम लोग उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने पढ़ाया है उसमें कोई टॉपिक छूट गया है, तो उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन हल करेंगे, डिस्क्रिप्शन सॉल्व करेंगे। तो वहां पर जो चीजें छूट गई हैं वो बता देंगे। और हाँ, एक चीज और, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहने हैं। पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ आप देख लेना। अगर आपने खुद का नोट्स बनाया है तो उसके ज्यादा इफेक्ट, उसका ज्यादा जो आपने एफर्ट लगाया हो,
वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं, रोबोट होता क्या है। रोबोट होता क्या है? रोबोट एक मशीन है। रोबोट एक मशीन है। सबसे पहले अपने को ये चीज क्लियर करनी है कि रोबोट है क्या। तो रोबोट एक मशीन है जो कि इंजीनियरिंग की तीन पद्धतियों से मिलकर बनी हुई है। ये मशीन तीन पद्धतियों से मिलकर बनी हुई है। पहला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, और तीसरा प्रोग्राम। तो अब अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि रोबोट क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि रोबोट सोफिया है। रोबोट एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि मनुष्यों को कार्यों को आसान करने के लिए बनाई गई है। जैसे एक रोबोट कार है। रोबोट कार जैसे रोबो कार, रोबो कार, और ह्यूमनाइड जैसे रश्मि, सोफिया। ये तो रोबो कार में एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसमें पावर देने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे बैटरी हो गई। और प्रोग्राम, उसको ऐसे प्रोग्राम के लिए रन किया जाता है कि आने वाले टाइम में यातायात के जैसे नियमों का पालन करे। आपने एक कार बना दी है, तो ऐसा प्रोग्राम रन किया है कि उसको रेड लाइट, ग्रीन लाइट में कैसे बिहेव करना है। अगर उसके सामने कोई हर्डल या बाधा आती है, कोई ट्रैफिक में ह्यूमन आता है, तो उसको कैसे प्रोग्राम उसमें डाला जाता है। अगर उस मशीन में तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? रोबोट कहलाएगा। अब रोबोट कहलाएगा तो आप अपना एक चीज क्लियर है कि रोबोट क्या है। रोबोट एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और प्रोग्रामेबल साधनों का उपयोग करके बनाई गई है। तो रोबोट का एक एक चीज क्लियर हुआ, रोबोट क्या है। अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कब। कब में अपने को आज ये लेक्चर छोटा सा रहेगा। कब में क्या करेंगे, कब में अभी हम लोग जितने जितने लोगों ने इसमें योगदान दिया है उन चीजों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कब में ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन बनती है, तो सबसे पहले उसकी कल्पना आती है। कोई कल्पना करता है, फिर उसमें अनुसंधान होता है, अनुसंधान के बाद उसका मूर्त रूप में आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कल्पना। फिर उसका रिसर्च, अनुसंधान। अनुसंधान के बाद क्या आता है? फाइनल स्टेज में अनुसंधान के बाद आता है मूर्त रूप में आता है। तो कल्पना, रोबोट की कल्पना या रोबोट को सबसे पहले सोचा किसने था कि अगर एक ऐसी मशीन बनाई जाए या एक ऐसा साधन बनाया जाए जो कि मनुष्य की तरह बिहेव करे, मनुष्य की तरह सोचे। तो ये चीजें क्या है, कल्पना सबसे पहले किसने दी थी? कारेल कापेक, जोसेफ कापेक। इन्होंने एक नाटक बनाया हुआ था। नाटक में एक उनका किरदार कौन था? एक मशीन थी जिसको उन्होंने रोबोट का नाम दिया। रोबोट का नाम दिया तो वहीं से रोबोट शब्द की उत्पत्ति हुई। वहीं से रोबोट शब्द की उत्पत्ति हुई। और रोबोट का अर्थ क्या होता है? रोबोट का अर्थ होता है, रोबोट एक बंधुआ मजदूर, रोबोटा बोलते हैं। रोबोटा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, जो कि स्लाव स्लाव भाषा से लिया गया है। स्लाव भाषा से लिया गया। तो रोबोटा का अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर जैसे क्या रहता है कि मनुष्य जो
मालिक के हेल्प करने के लिए होता है, ऐसे एक मशीन बनी जो कि इंसान के हेल्प करने के लिए बनी, तो उसको रोबोट का नाम दिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधुआ मजदूर। और इसकी अवधारणा इन कारेल कापेक और जोसेफ कापेक ने अपने नाटक में 1920 में इन्होंने अपने नाटक में ये चीजें क्लियर की थी। और उस नाटक का नाम था रूर। रूर इसका फुल फॉर्म क्या है, रसन्स यूनिवर्स रोबोट। तो रसन्स यूनिवर्स रोबोट, इस नाटक में कारेल कापेक और जोसेफ कापेक ने एक बंधुआ मजदूर के रूप में एक रोबोट को क्या किया, प्रस्तुत किया और 1920 में उन्होंने इस कल्पना को मूर्त रूप दिया। तो अपने को एक चीज क्लियर हो गई कि कारेल कापेक, जोसेफ कापेक ने रोबोट की संकल्पना को दिया था, या उनका नामकरण, रोबोट का नामकरण इनके द्वारा किया जाता है। तो कारेल कापेक और जोसेफ कापेक। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे अनुसंधान और मूर्त रूप। तो अपना ये चीज क्लियर होगा कि रोबोट होता क्या है। अब क्या के बाद कब जो अपना क्वेश्चन था उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग चालू करते हैं। तो कब में अपना क्या आ जाएगा कि रोबोट का विकास कब हुआ और रोबोट के विकास के कितने चरण थे, रोबोट के विकास कितने चरण थे। तो अभी अब देखते हैं कि रोबोट के विकास के चरण कितने थे। रोबोट के विकास के चरण, अगर आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछता है कि कितने चरण थे या किस चरण में रोबोट का विकास चल रहा है, तो अगर आपको देता है फर्स्ट स्टेज में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो अब आपको देखना है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें देखना है। तो अभी इसे एक बार समझ लेते हैं कि विकास के चरण कैसे कैसे होके गुजरा। तो सबसे पहले रोबोट जो बना था, अब क्यों के बाद हम लोग देखते हैं कब। तो कब में हम लोग देखेंगे कि रोबोट के विकास के कितने चरण थे या कब कब विकास हुआ। इसकी कल्पना किसने दी, इसकी कल्पना किसने दी, इस पे अनुसंधान किसने किया, इसको मूर्त रूप किसने दिया। तो इससे अगर एक दो फैक्ट या एक दो नाम आते हैं तो हम लोग इससे क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक अपना अलग हो जाएगा टॉपिक, और ये रोबोट के विकास के चरण ये दूसरे अलग टॉपिक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रोबोट होता क्या है। तो रोबोट एक मशीन थी, स्टार्टिंग में मशीन थी। मशीन में क्या ऐड किया गया, इलेक्ट्रिक प्लस प्रोग्राम, दो चीजें ऐड की गई रोबोट में। एक मशीन में इलेक्ट्रिक और प्रोग्राम ऐड किया गया, तो आपका ये पहला चरण बन गया, ये फर्स्ट स्टेज बन गया। फर्स्ट स्टेज के बाद अब इसी मशीन में जब हमने फर्स्ट स्टेज में सेंसर, कैमरा, जब ये डिवाइसों का यूज किया, तो रोबोट अपने किस स्टेज में आ गया, रोबोट अपने दूसरे चरण में आ गया। तो जो मशीन अभी नॉर्मल काम करने के लिए बनाई गई थी, जैसे पैकिंग के लिए, उद्योगों में पैकिंग के लिए बनाई गई थी, उसका काम यही था। उसको प्रोग्राम कैसे किया गया था कि वो पैकिंग करेगी और इलेक्ट्रिक के माध्यम पे चलेगी। उस मशीन को मैंने पहले चरण को रोबोट कहा। और जब उसमें मैंने, जैसे मान लीजिए कचरा साफ करने की मशीन आती है, तो उसको मैंने क्या किया, वैक्यूम क्लीनर, उसमें मैंने सेंसर लगाए और कैमरे लगाए। तो सेंसर और कैमरे लगाने के बाद क्या हुआ कि वो, उसको जहां पर कचरा दिख रहा है उसने सेंसर के माध्यम से देखा और कैमरे के माध्यम से देखा, तो वहां उसने ऑटोमेटिक साफ करना चालू कर दिया। तो वो सेंसर और कैमरे लगाने से रोबोट के दूसरे चरण, सेकंड स्टेज, रोबोट अपने सेकंड स्टेज में पहुंच गया। सेकंड स्टेज के बाद जब मैंने सेकंड स्टेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोड़ दिया, तब क्या है
कि वो रोबोट किस स्टेज में पहुंच गया, वो रोबोट अपने थर्ड स्टेज में पहुंच गया, थर्ड स्टेज का रोबोट उसको कहा जाने लगा। तो वर्तमान में रोबोट के कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। फर्स्ट में नॉर्मल था, सेकंड में कैमरे जोड़े गए, सेंसर जोड़ा गया, और थर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर शार्ट में पढ़ेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि अगर मान लीजिए मैंने अपने घर की निगरानी के लिए एक रोबोट बनाया हुआ है, तो हमारे आने से जाने तक वो खुद डिसाइड करेगा कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। जैसे अगर मैं घर घर से बाहर निकला, तो जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूं तो घर के जितने इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, एसी, टीवी, तो उसने ऑटोमेटिक अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ये चीजें ऑफ कर दी, और मेरे आने के पहले उस रोबोट ने वो चीजें चालू कर दी। तो वहां पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिया गया तो तीसरे चरण का रोबोट बन गया। अब ये चीजें क्लियर हो गई कि रोबोट के विकास के कितने चरण है वर्तमान में? 3 चरण है। रोबोट के विकास के 3 चरण है। अब रोबोट के विकास के चरण में सबसे पहले देखते हैं रोबोट की कल्पना किसने दी। ये चीजें विकास के 3 चरण हो गए, तो रोबोट की कल्पना और अनुसंधान और मूर्त रूप आने तक किन किन लोगों का योगदान था, उससे पीटी में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो कोई भी चीज या कोई मशीन, जैसे आज से 200 साल पहले कार, 200-300 साल पहले कार बस सोचना था कि एक ऐसी डिवाइस बनेगी, या वायुयान एक ऐसा डिवाइस बनेगा कि जो हवा में उड़ सकेगा। लेकिन किसी ने सबसे पहले उसको सोचा होगा, उसको फिक्शन या काल्पनिक घटना के रूप में उसको प्रदर्शित किया होगा। उसे प्रदर्शित करने के बाद उसने उसे वायुयान का नाम दिया होगा। लेकिन उसमें अनुसंधान हुए होंगे, अनुसंधान के बाद मूर्त रूप आने में कई लोगों का योगदान रहा है। तो रोबोट के कब तो रोबोट कब कब रोबोट के कब कैसे विकास हुए, तो ये चीज हम लोग अभी देखते हैं। तो कल्पना क्या था? 1920 में 2 लोग थे, कारेल कापेक और जोसेफ कापेक। इन्होंने एक नाटक लिखा, और नाटक में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो मनुष्य की तरह दिखती थी और मनुष्य की तरह एक्टिविटी करती थी, और उसको अपने नाटक के एक पात्र के रूप में सम्मिलित किया, और उसको नाम दिया उन्होंने रोबोट। उस नाटक में उन्होंने क्या नाम दिया? उसको रोबोट नाम दिया। तो रोबोट का नामकरण किसने किया? उस नाटक में उन्होंने उसका रोबोट नाम दिया। तो रोबोट का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? कारेल कापेक और जोसेफ कापेक को। इन दोनों को जाता है। और इन्होंने उनके नाटक को 60 में बोलते हैं रूर नाटक था। इस नाटक में रोबोट का नामकरण का श्रेय कारेल कापेक और जोसेफ कापेक को जाता है। इन्होंने 1920 में इसका नामकरण किया। अब नामकरण हो गया। अब इसको नामकरण आने के बाद एक कल्पना आ गई, समाज में एक कल्पना आ गई कि एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो कि मनुष्य की तरह काम करे या मनुष्य की तरह सोच सके। इसको अनुसंधान करना प्रारंभ किया। एक वैज्ञानिक का और नाम आता है, अमेरिकी वैज्ञानिक है, उनका नाम है आइजैक असिम्स। आइजैक असिम्स इन्होंने इस संकल्पना पर अनुसंधान करना चालू किया। और इस संकल्पना, जैसे अगर मैथ का अनुसंधान या मैथ को जिसमें पढ़ा जाता है, मैथ को अगर मैं किसी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता हूं तो उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो रोबोट को उन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चालू किया, तो उन्होंने उसका नाम रोबोटिक्स दिया। रोबोटिक्स। इन्होंने रोबोट पर अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया और उसका नाम प्रॉपर आया रोबोटिक्स। तो अब ये रोबोट जो अभी तक कल्पना के रूप में था, उसको अनुसंधान में लाया आइजैक असिम्स ने, और उन्होंने उसका नाम रोबोटिक्स दिया।
तो रोबोटिक्स शब्द की उत्पत्ति या के जनक रोबोटिक्स शब्द की उत्पत्ति, यहां पर शब्द बोल रहा हूं, शब्द की उत्पत्ति किसने की? आइजैक असिम्स ने। आइजैक असिम्स ने रोबोटिक शब्द की उत्पत्ति की। अब इसके बाद इसी अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए दो लोगों का नाम और सामने आता है। एक है जॉर्ज डोबेल और दूसरे हैं जोसेफ एंजल बर्जर। जॉर्ज डोबेल और जोसेफ एंजल बर्जर। जोसेफ एंजल बर्जर, जॉर्ज डोबेल एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने माइंड लगाया और रोबोटिक्स जो शब्द था, जो अनुसंधान चल रहा था, उसी के आधार पर इन्होंने मैकेनिकल रोबोट बनाने के लिए सोचा। और उसके लिए जो पैसा लग रहा था, एक उद्योगपति थे जोसेफ एंजल बर्जर, तो ये थे उद्योगपति, इन्होंने पैसा लगाने के लिए एग्री हो गए। तो इन्होंने इन वैज्ञानिक की मदद से इन्होंने पैसा लगाया और सर्वप्रथम एक रोबोट का निर्माण किया। तो रोबोट के जन्मदाता या कि ग्रैंडफादर, यहां पर दो लोगों का नाम आता है। ग्रैंडफादर जॉर्ज डोबेल को बोलते हैं और उद्योगपति जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इनको फादर ऑफ रोबोट बोलते हैं। फादर ऑफ रोबोट बोलते हैं। तो कल्पना किसने दिया? कारेल कापेक और जोसेफ कापेक ने। रोबोटिक शब्द का नाम किसने दिया? आइजैक असिम्स ने। और वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम रोबोट लॉन्च किया, उनको ग्रैंडफादर बोलते हैं, उनका नाम था जॉर्ज डोबेल। और उद्योगपति जिन्होंने रोबोट के लिए सर्वप्रथम पैसा लगाया हुआ था उसको बनाने के लिए, उनको फादर बोलते हैं, जोसेफ एंजल बर्जर। अब इसमें क्या है, सन भी अगर आपसे पूछा जाता है तो कुछ सन तो मैं अभी बता देता हूं। जैसे इन्होंने रोबोटिक शब्द कब दिया था? 1942 के आसपास दिया था। आपको एग्जैक्ट कितना 1920 याद करना है, आपको यहाँ पर नाम याद करना है, यहाँ पर 1942। तो आपको अगर मान लो आपको फैक्ट याद ही करने हैं या सन याद ही करने हैं, तो हम लोग इसी से, जैसे आज मैंने दो चीजें पढ़ाई है कि रोबोट क्या होता है और इसका विकास कब किया गया, तो दो चीजें हैं। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वहां पर अगर एक आध सन आते हैं, ईयर आते हैं, तो वहीं पर क्लियर कर लेंगे। और आप जहां अपनी रोबोटिक्स की नोट बनाए हैं तो वहीं पर वो चीजें ऐड करते रहिएगा, तो आपको क्या है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यों और कैसे। तो क्यों में क्या होगा कि रोबोटिक्स का उपयोग या रोबोटिक्स में अनुसंधान या रोबोटिक्स पर कार्य क्यों किया जा रहा है, तो आपको अलग अलग चीजें आएगी। इसके बहुत महत्व है। जैसे कुछ काम कठिन, इतने काम कठिन है, जैसे ज्वालामुखी के अंदर जाना। अब ये नॉर्मल ह्यूमन के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन अगर वहां पर सेंसर और कैमरे और ह्यूमिडिटी नापने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं, तो क्या होगा कि वहां पर मानव की सहायता के लिए रोबोटिक्स काम आ सकती है। तो क्यों अध्ययन कर रहे हैं? जैसे अंतरिक्ष में भेजना है, वहां पर देख लेंगे। तो क्यों अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये चीजें नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, ये बड़ा टॉपिक रहेगा। और ये कैसे कार्य करता है, कि रोबोट में सेंसर क्या होते हैं, रोबोट में मोटर कैसे काम करता है, रोबोट की ऊर्जा कैसे आती है, तो कैसे कार्य करता है, इसके फीचर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। धन्यवाद।